दादाजी ने उस पार्टी को नहीं सींचा होता तो आज जेएमएम यहाँ नहीं होता। नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से टिकट की मांग की है। आपकी जो माताजी हैं वो बीजेपी से हैं। अगर मैं उनका खून हूँ तो मेरा क्यों नहीं हक बनता है? जब मैं संथाल परगना वाला एरिया घूमती हूँ तो वहाँ से मैं देखती हूँ ट्रक्स भर भर के कोयले के ट्रक्स निकल रहे हैं, लेकिन ये कोयला जा कहाँ रहा है? तो यू थिंक कि बहुत बड़ा एक रोल है और डेफिनेटली, बस मैं नहीं ये सोचती हूँ, पूरी झारखंड की जनता, पूरा देश ये जानता है। बहुत टाइम से जेएमएम में बहुत से ऐसे अंदरूनी तत्व थे जो उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, और एक अकेली महिला, 3 बेटियों की माँ जिनके सर पे पति का साया नहीं है, वो कब तक इस सप्रेशन में रहेगी? जहाँ पे आपकी अगर इज्जत नहीं रहती है तो आपको वहाँ रहना भी नहीं चाहिए। झारखंड में इस वक्त क्या चल रहा है अगर मैं पूछूंगी तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज़ है। और अगर उसी सियासी हलचल तेज़ में अगर मैं ये बोलूं कि चाचा हमारे विधायक हैं, या फिर मैं ये कहूं कि मुख्यमंत्री हैं, चाची हमारी विधायक हैं और माता जी पूर्व विधायक रह चुकी, यानी कि पूरा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऐसे में राज्यसभा के लिए टिकट की मांग करना कितना उचित है और उसके पीछे का रीज़न। तो आज हमारे साथ मौजूद है जयश्री सोरेन जी। आज तो पहले तो कैसी हैं, और आपने टाइम दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तक सब आपसे, मुझे जहाँ तक पता है, पूछ चुके होंगे कि आपने राज्यसभा के लिए क्यों मांग की, ये सब दावे किए, ये सब क्वेश्चन आएगा। मैं पूछूंगी कि कब मन में आया कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मन में तो 2024 में जब मेरी माँ के चुनाव के दौरान हम एक एसी कमरे में तो बैठ कर के चुनाव नहीं देखे थे उस समय। वो मेरा पहला चुनावी अनुभव भी था। तो पूरा संथाल परगना, गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़, गांव, झोपड़ी, सब जगह हमने दौरा किया, बहुत मेहनत की, लोगों से मिले। हर गांव में पर्सनली जा कर के देख रही थी, क्योंकि जब तक ज़मीनी हकीकत से हम अवगत नहीं होंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा कि किस लेवल का डेवलपमेंट चाहिए उस जगह को। और उनसे बात नहीं करेंगे तो उनकी पीड़ा नहीं समझ पाएंगे, उनको नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम जा जा कर के पर्सनली ही हर जगह का दौरा करेंगे, सब कुछ देखेंगे, कहाँ क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या उनका दर्द है, क्या उनको चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों से मिली और उनके साथ खाना भी खाया, उनके घर का पानी भी पिया। गांव-गांव का मैंने पानी पिया है हालांकि। और मैंने देखा कि सरकार तो अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जिससे अभी भी हमारे गांव, हमारे देहात, हमारा संथाल परगना अभी भी वंचित है। और वहाँ के झारखंड के युवाओं का तो हाल खराब ही है। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन हमारे संथाल परगना के युवाओं को पढ़ने का भी अवसर नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि हालात इतने ख़राब है कि उनको घर की डेली नीड्स को फुलफ़िल करे या बाहर जाके पढ़ाई करे। तो वो लोग बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं, उनको इतना नॉलेज भी नहीं है। अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को भी शिक्षा देने के लिए मुनासिब नहीं समझते। उनको भी सिखाया जाता है कि आप गाय भैंस ही चराओ, आप मत पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई जॉब तो मिलने वाला नहीं है, नौकरी तो मिलने वाला नहीं है। फालतू में आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यहीं रह करके छोटा मोटा काम करके हम लोग खुश रहेंगे, ये उनकी सोच है। हमने जेएमएम से, मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से टिकट की मांग की है। अब आपकी जो माताजी हैं वो बीजेपी से हैं। जी। बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन जब वो बीजेपी से हैं और आप जेएमएम से मांग कर रहे हैं, जब उन्होंने बीजेपी जॉइन किया था तो उन्होंने बातें कही थी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे तो आपने अपने फादर का जिक्र किया। जी। तो उन्होंने कहा था कि एक कारण जेएमएम छोड़ने का है कि जो सपना मेरे पति का भी था वो कहीं न कहीं अभी भी अधूरा रह गया, और मुझे लगता है कि वो विचारधारा बीजेपी के पास है। इसकी वजह से मैं बीजेपी जॉइन करना चाहती हूँ, तभी शायद वो सपना पूरा हो पाएगा। और आज आप जेएमएम से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं
कि टिकट मिले आपको राज्यसभा के लिए? देखिए जेएमएम हमारे स्वर्गीय दादाजी श्री हुँ, शिबू सोरेन जी के साथ मिलके मेरे स्वर्गीय पिताजी अ, श्री दुर्गा सोरेन जी दोनों ने अपने खून पसीने से सींचा है उस हुँ, हुँ, पार्टी को। तो मेरा पूरा हक बनता है कि हुँ, मैं उस पार्टी से अपनी मांग करूं। हुँ, उन्होंने अपना योगदान दिया है पार्टी को, आज इस मुकम्मल बनाया है कि इतना पावरफुल पार्टी हुँ, बन सके। तो मैं अगर उनकी बेटी हूँ, उनकी पोती हूँ, तो मेरा क्यों नहीं हक बनता हुँ, है कि मैं उसी पार्टी से क्यों ना अपना मांग हुँ। रख सकूं। बाद में जो आए, जो उनको चला रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा अगर मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने उस पार्टी को नहीं सींचा होता तो हुँ, आज जेएमएम यहाँ नहीं होता। नहीं। तो यू थिंक कि बहुत बड़ा एक रोल है और डेफिनेटली, बस मैं नहीं ये हुँ, सोचती हूँ, पूरी झारखंड की जनता, पूरा हुँ, देश ये जानता है कि जेएमएम को किसने आगे बढ़ाया, हुँ, किसने कितना मेहनत किया। यहाँ के नेताओं को भी ये पता है, यहाँ की जनता को भी पता है, सबको पता है दोनों किस तरह हुँ। के नेता थे। तो अगर मैं उनका खून हूँ तो मेरा क्यों नहीं हक बनता है। हक की बात की यहाँ पे अंजनी सोरेन उनका भी नाम चर्चों में आ रहा डेफिनेटली है। उनका भी हक बनता है, वो भी अपना, हम एक ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हुँ, सब अपना अपना अधिकार, अपना अपना मांग रख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो भी उस पोजीशन के लिए केपेबल है तो उनको वो पद दिया जाए, और अ, सभी मेहनत करेंगे अपने लोगों के लिए। हुँ। तो मतलब ये पहले से था कि पॉलिटिक्स में जॉइन करने या फिर ये जो आपने बताया कि जब देहांत हो गया था आपके पिताजी का भी, फिर शिबू सोरेन का भी जब ऐसे हुआ, तो क्या इसके बाद या इस बीच में आपको ऐसा लगा कि अभी नाउ आई विल हैव टू एंटर कि मुझे अब आना पड़ेगा? अ, देखिए जब पापा और बाबा दोनों थे हुँ, हमारे बीच, तब मैं नहीं सोचती थी कि हुँ, पॉलिटिक्स में आना है। तब हम यंग भी थे। हुँ, जब आप यंग होते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर जाता है, आप कुछ फंकी चीज़ें करना हुँ, चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ, कुछ अटपटी सी चीज़ें। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड। हुँ, लेकिन पापा के देहांत के बाद भी आई वाज वेरी यंग, तो उतना ज़्यादा मैंने पॉलिटिक्स हुँ, के बारे में सोचा नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब तक मैं चीज़ें समझने लगी कि अच्छा, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है। एंड बीइंग अ वुमन, अगर मैं एक महिला हूँ हुँ, और हुँ, मैं ये देख रही हूँ कि महिला, एट द एंड ऑफ द डे हम एक पुरुष प्रधान हुँ, वर्ल्ड में हैं। ट्रू, हर फील्ड में महिलाओं को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हर फील्ड में महिलाएं सप्रेशन हुँ, झेलती है। पुरुष को ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कि देख, हर कोई की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अ लॉट ऑफ मेन दे डोंट लाइक सीइंग पावरफुल वुमेन हुँ। अराउंड। तो ये जो क्लैश हुआ था जब आपकी मदर ने छोड़ा था जेएमएम बीजेपी ज्वाइन की, तब आपको ये वाला चीज़ लगा था कि क्योंकि वो शिफ्ट तभी आपको ऐसा चुभा होगा या फिर ये चीज़ लगी होगी कि अरे जेएमएम पार्टी है, वो आपकी पार्टी है और उधर से बीजेपी जाना, तो उस वक्त लगा था कि परिवार के अंदर कुछ मतभेद हो सकता है, देखिए अभी मनभेद? परिवार के अंदर तो मतभेद, देखिए पॉलिटिकल हुँ, परिवार है, मतभेद तो होता ही हुँ, रहता है। हुँ, और नॉट सिर्फ पॉलिटिकल हुँ, परिवार में ही मतभेद नहीं होता है, नहीं जनरली जनरली सारे हुँ, परिवार में आप देखो तो होता ही हुँ, रहता है, वो तो नॉर्मल है। क्योंकि यहाँ पे पावर प्ले पिक्चर में आ जाता है तो थोड़ा सबको दिखता है, एंड लोग चाहते कि हुँ, आप ऐसे ही रहे, आप वैसे ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और मम्मी बीजेपी शिफ्ट हुई, वो किसी लालच के लिए नहीं हुँ, शिफ्ट हुई। वो बहुत टाइम से जेएमएम में बहुत से ऐसे अंदरूनी तत्व थे जो उन्हें दबाने की कोशिश कर हुँ, रहे थे, उनके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे थे। तो वो काफ़ी टाइम से सह रही हुँ, थी। जब से पापा गए थे तब हुँ, उसके बाद ही वो राजनीति में आई। और एक अकेली महिला, हुँ, 3 बेटियों की माँ, जिनके सर पे पति का साया नहीं हुँ, है, वो कब तक इस सप्रेशन में रहेगी।
एंड द फैक्ट दैट वो इससे निकली, एक अपने लिए एक स्टैंड लिया, तो उसके उनके साथ मैं अभी भी खड़ी हूँ, और वो बहुत एक अच्छा ही स्टैंड लिए अपने लिए, क्योंकि जिस जहाँ पे आपकी अगर इज्जत नहीं रहती है तो आपको वहाँ रहना भी नहीं चाहिए। तो शी हैज़ फेस्ड हर फेयर शेयर ऑफ ट्रबल्स, एंड शी मेड हर डिसीजन। तो जब आपने मतलब अपनी बात रखी कि मुझे राज्यसभा जाना है, हाँ। तो फैमिली में क्या कुछ हुआ, किस तरीके का रिएक्शन आया, आपकी मदर ने कैसे रिएक्ट किया? उसमें भी जैसे कि आपने वीमेन एम्पावरमेंट की मैं बात करूंगी, कल्पना सोरेन आपके घर में है, सीता सोरेन आपके घर में है, तो ऐसे में जब आपने ये बात रखी होगी तो किस तरीके का रिएक्शन आया? देखिए, मेरी माँ तो हमेशा से सपोर्टिव हम्म। रही हैं, एंड मेरी दादी माँ तो हमेशा से खुश है। वो तो चाहती ही है कि मैं अपने दादा के नक्शे कदम पे चलूँ, एकदम उन्हीं के जैसे बनूँ। बट टू बिकम शिबू सोरेन, इट्स इट इज टफ या। वेरी डिफिकल्ट। ही हैज़ रिजन फ्रॉम नथिंग। तो बाकी फैमिली के लोग, मैंने देखा कि सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, मीडिया हाउसेस में जा जा करके सब बोल रहे कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो मैंने बोला हमको भी चाहिए। हमको भी चाहिए। सबको चाहिए तो हमको भी हाँ, चाहिए। हमने बोला हमको भी चाहिए। अगर हमको भी मिलता है तो हम भी अपने लोगों की सेवा करेंगे, झारखंड का भला ही सोचते हैं। और राज्यसभा एक बहुत रेस्पेक्टेड प्लेस है, बहुत पावरफुल प्लेस है। और वहाँ पे आपको बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े दिग्गजों, पॉलिटिशियंस के सामने अपने बातें रखनी होती है। और मैं चाहती हूँ कि राज्यसभा जो जाए वो झारखंड की जो एक्चुअल में हकीकत है उसके बारे में बात बात करें। करे। और आजकल हम देखते हैं झारखंड के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, सब अपने पर्सनल एजेंडाज के बारे में बात करते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं। बट वी नीड समवन जो झारखंड की समस्याओं को राज्यसभा में ले जा करके उसका कुछ ना कुछ सल्यूशन निकलवाने का ट्राई करे। जो एक समय में मेरे दादाजी ने झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए इतना संघर्ष करके वहीं बिल पास होता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इट शुड नॉट गो टू वेस्ट। वो जो भी पद है उनको ही देना चाहिए जो झारखंड के लिए कुछ करे। जब मैं संथाल परगना वाला एरिया घूमती हूँ तो वहाँ से मैं देखती हूँ ट्रक्स भर भर के कोयले के ट्रक्स निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन ये कोयला जा कहाँ रहा है? ठीक है। मेरे दादाजी और मेरे पापा का कहना था कि झारखंड का जितना भी खनिज संपदा है, इस पे सबसे पहला हक झारखंड वासियों झारखंड का वासियों है। का। लेकिन बहुत समय से हम ये देखते आ रहे हैं कि झारखंड वासियों को उसका कोई बेनिफिट नहीं बेनिफिट नहीं। मिल रहा। सब झारखंड के बाहर सब कुछ जा रहा है। जिसको भी बेनिफिट मिल रहा है सब बाहर, झारखंड के बाहर के लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर हमारे पास इतना खनिज संपदा है तो झारखंड अभी भी ऐसा क्यों है? अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो हम अपना खुद का स्टेट को डेवलप कर सकते हैं। पूरे देश का 40% मिनरल्स झारखंड में है, पूरे इंडिया का। हम एक बहुत बड़ा पावर हाउस है, लेकिन जानबूझ करके झारखंड को ऐसे किया जा रहा है, या यू डोंट उनके पास दिमाग नहीं है झारखंड को उस तरीके से विकसित करने के लिए, या सब अपना पर्सनल एजेंडाज के लिए पावर पे आ रहे हैं। वो सब ध्यान में देना ज़रूरी है। लेकिन झारखंड के को बहुत अच्छे से झारखंड में विकास हो सकता है। झारखंड के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें कहीं और से मांगने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास खुद है। तो उसमें आपको लगता है जेएमएम लैग कर रही है अभी भी? डेफिनेटली मुझे लगता है लैग इसलिए कर रही है क्योंकि मैं खुद ज़मीनी स्तर पे देखती हूँ, वहाँ तक अभी भी सुख सुविधा नहीं पहुँची है। और शायद उनको थोड़ा और फास्ट काम करना चाहिए, और मतलब आखिरी जनता तक पहुँचना चाहिए। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि कुछ जो डिसीजंस या फिर अब जो मुख्यमंत्री ले रहे होंगे, अगर आप होते तो उसको शायद डिफरेंटली कर सकते थे, शायद वो और ज़्यादा बेटर हो सकता था, आई उसमें कभी लगाया हमको है? नहीं पता वो किस पोजीशन में किस तरह का डिसीजन ले रहे हैं, तो ये इस चीज़ पे तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी वो मुख्यमंत्री है, तो
हमारी भी उनसे यही आस है कि वो झारखंड के लिए कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। तो अंत में बस अब मैं इसको एंड करूंगी, लेकिन अब नामांकन मतलब 8 खत्म होने वाला है, कुछ दिन हम्म। रह गए हैं। अभी तक आपको कुछ क्लियर पिक्चर नजर आई है कि आपको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या फिर क्या सीन चल रहा है? देखिए, हम दे रहे नहीं दे रहे उस पे हम ज़्यादा दिमाग नहीं हम्म। लगाते। हमारा काम था, सब कोशिश कर, सब दौड़ रहे तो एक बार हम भी हम भी। दौड़ लेते हैं। हाँ, मिल जाएगा तो अच्छा है, लोगों के लिए कुछ करके दिखाएंगे, हम्म। क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी सभी कर लेते हम्म। हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप जो करते हैं वो दिखता है। अगर मौका मिला तो ज़रूर कुछ अच्छा ही हम्म। करके दिखाएंगे। अब नहीं मिला फिर? नहीं मिला तो हम जो करते आए हैं वही करेंगे, अपना दुर्गा सोरेन सेना के माध्यम से लोगों की सेवा करते रहेंगे। तो ठीक, एंड में आप कुछ बोलना चाहेंगे पब्लिक को, क्योंकि ऑब्वियसली जेएमएम है, झारखंड में शुरू से जेएमएम ही है। अभी काम को लेके हमने बात कर ली, बट देन आपका कोई पीओवी हो या फिर लोगों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहिए, और हम लोग हैं आपका आवाज़ बनने के लिए, आपके साथ हम्म। खड़े रहने के लिए। कभी भी आपको लगता है कि राज्य में कुछ अ, सही से नहीं हो रहा है, तो हम आपके साथ हैं। आप खड़े होइए, आप आगे बढ़िए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। चलिए, दैट्स इट। तो ये आप जयश्री सोरेन थी आप लोगों के लिए, एंड अब इनकी बातें इन्होंने रख दी हैं, और राज्यसभा की जैसे इन्होंने कहा कि सब कोई मांग कर रहा है, हम भी मांग कर रहे हैं, अगर मिल जाता है तो बेहतर किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। अब कुछ ही दिन है, अब ये भी डिसीजन फाइनल पता चली जाएगा कि आखिरकार जेएमएम किसको चुन रहा है, और आखिरकार क्योंकि जेएमएम जिसको भी चुनेगा वो ऑलमोस्ट क्लियर है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो अब बस कुछ ही घंटे कहूँ, दिन कहूँ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, वो डिसीजन कभी भी आ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको जो भी हमने बातें की है, कौन सा सेगमेंट, कौन सा पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चंस होंगे बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर पूछेंगे। तो कुछ भी क्वेश्चंस होगा वो भी बता दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।